हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल काव्या राज मिश्रा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले व्लॉग की स्टार्ट होती है हमारी लड्डू गोपाल से, कान्हा जी से, जो कि आज इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं कि बस क्या ही बोलूँ, उनको नज़र ना लगे। और आज है रुद्र का बर्थडे, जो कि मेरा दीदी का बाबू है। रुद्र कितना क्यूट है यार, ये बहुत क्यूट है। तो आज इसका फाइनली बर्थडे है और आज ही के दिन है सरस्वती पूजा। इट मीन्स कि 3 फरवरी है ये। और हम लोग बस फैमिली जन थे और हम लोग आज ही आरा से आए थे पटना। तो इस तरीके से कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए ही 7 बजे, पहुँचे ही घर पे थे। तो फिर बुआ जी ने केक वगैरह मंगाया, थोड़ा सा टीका वगैरह हुआ और मतलब वो गई। और ये बहुत प्यारा है भाई, बहुत चुलचुल है, बहुत चुलबुल है। तो फिर यहाँ पे फाइनली कान्हा जी भी था। उसका थोड़ा सा बाल वैसे मुंडन होने से कुछ अजीब सा लग रहा है, बट हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बच्चा है। चुप रहो बेटा। सो गाइज, तो यहाँ पे फाइनली बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। पहले से केक का ऑर्डर नहीं दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे 2 केक्स आए हैं। और वो बहुत खुश था, बहुत खुश था। बच्चे बस खुश रहे यार, क्या ही चाहिए और हमें। तो बहुत खुश था। इस तरीके से कुछ छोटा मोटा हमारा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हुआ, डांस वगैरह हुआ था और घर पे खीर पूड़ी और पनीर वगैरह बना हुआ था। और यहाँ पे है बाबू बूचन और राधा, सॉरी राधा बोल रही हूँ बाबू बूचन और कृष्णा, अरे क्या बोल रही हूँ यार, कान्हा जी। राधे कृष्णा मेरा ना दिमाग में चलते रहता है, तो फिर इसलिए राधा और फिर कृष्णा बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे केक, बुआ जी को सबसे पहले बाबू ने केक खिलाया था और वो फिर मुँह में ऐसे उसको लगा दी। थोड़ा सा ना सेलिब्रेशन हो रहा है तो मस्ती मजाक तो चलता है। और यहाँ पे फिर पता नहीं किसको किसको खिलाया, फिर यहाँ पे मुझे खिला रहा था। और केक तो क्या टेस्ट था भाई, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और ये बहुत प्यारा बच्चा है, लिटरली बहुत प्यारा है। और उधर होली चल रही है, केक की होली चल रही है यहाँ दीदी और किट्टू जी की। बाय द वे, यहाँ पे हम लोग आए थे आज यहाँ से जाने के लिए, जैसे कि 3 फरवरी है मैंने जैसे बताया, और हमें जाना था नेक्स्ट बाबू का मुंडन करवाने देवघर। बट ऐसा हुआ कुछ कि मैं क्या ही बताऊँ, आगे आप लोग व्लॉग में बने रहो। और ये जो आपको टॉर्च टाइप का दिख रहा है, ये डीजे टाइप का था, इसमें बज रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू, जो भी गाना होता है। और केक वगैरह कट हुआ, सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए, खाए, और केक बहुत टेस्टी था। बाकी मैं रात भर रेस्ट की। 3 तारीख को रात में जो मेरा हालत ख़राब हुआ था ना, पूरा मेरा गर्दन बज रहा था, सांस नहीं लिया जा रहा था, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, और भी बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम थी। तो फिर 4 तारीख का शाम में, ये 4 तारीख का आई थिंक 6 बज रहा है, और बुआ जी मुझे ज़बरदस्ती टांग के ले गई कि नहीं तुम चलो, तुमको दिखा दूँ एक बार कि क्या हुआ है, फिर तसल्ली हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना इमोशनल हो गई थी यार यहाँ पे मैं। बाय द वे, जिस वेशभूषा में थी, क्योंकि तबीयत ख़राब है ऑब्वियसली, तो मैं क्या ही रहूँगी। तो इस टाइप की मैं घर पे रहती हूँ यहाँ पे, मतलब ऐसी थी। यहाँ पे फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास आ गए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और अभी फाइनली किसी का चेकअप हो रहा था अंदर, तो इसलिए फिर यहाँ पे हम लोग बैठे थे। वहाँ से मेडिसिन वगैरह हम लोग 4 तारीख को लिए, और फिर रात भर रेस्ट किए, और 5 को हम लोग निकल गए देवघर के लिए। क्योंकि दवा लेने के बाद थोड़ा-सा मुझे राहत था, 2-4%, बट फ़ीवर बहुत तेज़ था। और इतना ही फ़ीवर में हम सुबह में निकल गए हैं 9 बजे। 9 बज रहा है, और अभी अभी तो टाइम 12-1 बज रहा होगा, क्योंकि हम लोग आधा मतलब आधा दूर आ गए थे देवघर का। और वही मैं कुछ-कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हूँ, क्योंकि आई एम ब्लॉगर, नॉट मच, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो हुई, तो इसलिए मुझे याद रहता है कि चलो यहाँ कुछ-कुछ रिकॉर्ड कर लेना है, रास्ते का है। और 4 तारीख को 5 को शायद ये क्या होता है, विसर्जन था, 5 या 6 को विसर्जन था। तो यहाँ पे सारे लोग विसर्जन की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे कहीं-कहीं जगह पे सरस्वती जी दिखी, तो फिर मैं उनका थोड़ा-सा कैप्चर कर ली हूँ। और ये देवघर हम लोग आ ही चुके हैं, बस कुछ देर बचा हुआ था देवघर आने में। और पहाड़ देखिए, मतलब मैं बता रही हूँ सीरियसली, मैंने इतने बड़े-बड़े पहाड़ पहली बार अपनी लाइफ में देखा है। क्योंकि जब से मेरा शादी हुआ, 3-4 साल हो गए शादी को, और 14-15 साल मैं अपने मायके में रही हूँ, तो मैं ना बस बिहार से कहीं निकल के गई ही नहीं हूँ। शादी होने के बाद मैं बिहार से पटना आई, और फिर अब जाके 3 साल बाद बाबू के मुंडन की वजह से हम विंध्याचल गए। विंध्याचल आए और फिर देवघर गए। जो सीरियस बात है, इसको छुपाने में कैसी शर्म है ना। तो मैं शादी के बाद, मतलब अभी 19-20 साल के एज में मैं पहली बार इतना दूर या फिर कहीं ट्रैवल की हूँ, बिहार से बाहर गई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। फीवर बहुत तेज़ था आज मुझे, क्योंकि मैं 4 तारीख को शाम को दवा ली हूँ, और 5 तारीख को सुबह में हम लोग निकल गए हैं। और ये हम लोग आ गए हैं फाइनली जहाँ पे हमें रहना है। खूब मस्ती मजाक करते हुए हम लोग गए।
और हमें पूजा करना था, इसलिए हम कुछ भी खा नहीं सकते थे, बस फल फ्रूट हम लोग खा सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रेप्स खाया, एप्पल मैं नहीं खाती हूँ, तो फिर एप्पल वो लोग खाए और चाय हम लोग पिए 1-2 बार बस। और ऐसे गाना वगैरह बज रहा था ना, तो टाइम बहुत जल्दी निकल गया। हम लोग ये रास्ते में आ गए हैं और यहाँ का पता है मशहूर चीज़ क्या है, मैंने अभी पता किया, मतलब जाने के बाद हमें पता चला। और ये है शिव गंगा, यहाँ पे हमें स्नान करना था, तो स्नान वगैरह कर ली हूँ। देखिए विदाउट मेकअप, विदाउट एनी फ़िल्टर, ये जो मेरा रियल स्किन है वही है। तो अब मुझे शर्म नहीं आता है कि मैं रियल स्किन नहीं दिखा सकती। पहले मुझे थोड़ा वो था कि क्या ही लोग बोलेंगे। और पीछे गाय का आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक इग्नोर करना, म्यूज़िक नहीं है, आवाज़ ही है। और ये हमारा एक बैग था छोटा सा, क्योंकि इसमें कपड़े थे, ऑलमोस्ट सभी के थे, बुआ जी मेरा, राज का, दीदी का, दीदी के दोनों बाबू का, तो सबका कपड़ा था, क्योंकि बस एक ही था ना, एक सेट नहा के पहनने वाला। तो हम लोग शिव गंगा में स्नान किए। और यहाँ का पेड़ा जो है ना, पेड़ा वाला जो भी होता है, देख ही रहे होंगे आप, हर जगह रखा हुआ है। तो ये ना फेमस यहाँ का मिठाई है और यही भोग लगता है। किसको भोग लगता है? देवघर में जो भी हैं भोलेनाथ जी, उनको यही भोग लगता है। और मैं पहली बार देवघर आई हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ से लिटरली जाने का मन नहीं किया। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने आँखों से देख रही थी ये चीज़ें और बहुत रोना भी आ रहा था, बट नहीं रो सकते थे क्योंकि शुभ काम में ऐसे नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे पंडित जी जो भी करवा रहे थे, तो वो हम कर रहे हैं। और मेरा ना पता नहीं, ये बैक कैमरे से ना आँख छोटा बड़ा क्यों आता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। एनीवेज़, ये मैंने जो साड़ी पहना है, ये मैंने ऑनलाइन बाई किया था बहुत टाइम पहले, 6-7 महीने पहले ही लिया था, बट मैं कभी पहनी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू रखी रह जाती है, मैं पहनती नहीं हूँ। बट नाउ मुझे लगता है कि हाँ, पहनना चाहिए, क्योंकि व्लॉग वगैरह डालना है तो अच्छा लगता है। और ये सब बस मैंने भोजपुरी गानों में ही देखा है, देवघर का जो भी पवन सिंह का गाना होता था, बट रेड वाला जो आपको दिख रहा है तार, काफ़ी सारे लोग गए भी होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं गए होंगे, ये मेरे व्लॉग के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। एंड प्लीज़, अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप लोग हर हर महादेव कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे बुआ जी भी कुछ कुछ कर रही थी और मैंने बाबू को स्नान कराया, क्योंकि यहाँ के कुछ स्पेशल जल होता है, उसी से स्नान कराते हैं। बट बाबू बिना कपड़ों के था, तो फिर मैं उसका नहीं ले सकती थी, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता, जिससे मेरा चैनल डिलीट हो जाता। तो क्योंकि बच्चों का ये अवेयरनेस होता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ, तो दैट्स वाई मैंने नहीं डाला। फिर मैं यहाँ पे बाबू को नहा के स्नान करवा के कपड़े पहना रही थी, न्यू कपड़ा पहनाना था, क्योंकि जो आपको टीक दिख रहा है ना पीछे, थोड़ा सा चोटी टाइप का बाबू का, वही उतरवाना था। तो यहाँ पे तो उतर गया है, मतलब बाल काटते हुए मैं नहीं डाल सकती थी, तो फिर मैंने वो भी नहीं दिखाया, थोड़ा सा ही था। तो फिर बाबू का आज पूरा फिर से मुंडन हुआ यहाँ पे, यहाँ का जो मन्नत था वो भी पूरा हो गया देवघर का, और बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं सिंपल सी साड़ी पहनी हूँ, बस लिपस्टिक किया है मैंने, और कुछ कुछ जगह पे बिना लिपस्टिक की मैं थी, तो बस लिपस्टिक ही किया है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतने जगहों पे फिर मेकअप थोड़ी कोई करेगा। और बस छोटा छोटा मैंने क्लिप ऐड। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जाते हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है और उतना सौभाग्य था कि हम लोग यहाँ पे आए। और मेरी साड़ी सब लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। एंड आवाज़ मेरा बैठा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी साउंड ही नहीं आ रहा है मेरे मुँह से। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पूरा गला बज रहा था, बहुत ज़्यादा मेरा गला फंस गया था 3 तारीख की रात में। तो 4 को हम लोग मेडिसिन लेने गए और 5 को ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ। 5 को हम लोग सुबह में निकले थे और 3 बजे यहाँ पे पहुँचे। 3 बजे शाम को स्नान वगैरह किया और ये 5 बज रहे होंगे। अब हम लोग जा रहे थे मंदिर में पूजा करने, तो कुछ कुछ मिठाई वगैरह हम लोग लिए और पूजा करके हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बहुत ज़्यादा जो मात्रा वाली भीड़ होती है ना, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, एक पैर रखने का जगह नहीं था। तो फिर वहाँ से हम लोग ये लौट रहे हैं, मतलब वहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं बासुकीनाथ, जो कि वो भी देवघर में ही है, दुमका कुछ करके जगह है वहाँ पे। तो बासुकीनाथ यहाँ से जाना मतलब अच्छा होता है, तो यहाँ से होके ही जाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पूजा वगैरह हो गया और थोड़ा बहुत चीज़ हम लोग यहाँ से लिए, सिंदूर बिंदी और पता नहीं कुछ कुछ बाबू वाबू के लिए लिया गया होगा। बाकी हम लोग यहाँ पे पूछते चल रहे थे, लेकिन प्राइस ना बहुत हाई था, बहुत हाई प्राइस था। और साड़ी तो सच में मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग कमेंट्स में बताना साड़ी मेरी कैसी लग रही है। बहुत सिंपल सी साड़ी है, बहुत सिंपल एंड सोवर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान वगैरह अच्छे से हो गया। शिव गंगा का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि मतलब लग रहा था कि चिल्ड वाटर है एकदम। तो अच्छा लगा। वहाँ से हम लोग पूजा करके फिर निकल गए अपने गाड़ी से, जो कि बुआ जी का गाड़ी है, उनका घर का 2-2 4 व्हीलर है। तो गाना वगैरह बजाते गाते हम लोग चल रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बासुकीनाथ के लिए। मैं बार बार भूल जा रही हूँ बासुकीनाथ। तो अभी हम लोग बासुकीनाथ के लिए जा रहे हैं। और
ये 5 तारीख का डेट है ना, तो यहाँ पे रात हो गया था, तो सब लोग विसर्जन कर रहे थे। आज के दिन ही विसर्जन था, तो बहुत सारे लोग आज विसर्जन कर दिए माता सरस्वती का। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बासुकीनाथ, और टाइम हो रहा है पता है आपको, 7:30 हो रहा था। तो रात की वजह से ना यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं था, लग रहा था कि हे भगवान कोई है ही नहीं। और यहाँ स्नान भी करना ज़्यादा किया जाता है स्नान, बट क्या हुआ ना कि रात बहुत ज़्यादा हो गया था और ठंड भी थी, और हम लोग जस्ट 2 घंटा पहले ही नहाए थे, तो फिर हम लोग वहाँ पे स्नान नहीं किए। बाकी यहाँ का कुछ इस तरीके का था, क्योंकि रात हो गया था ना, तो ऑलमोस्ट सारे लोग बंद कर दिए थे। बट दर्शन है तो दर्शन तो लोग करते हैं, फिर भी बहुत भीड़ नहीं था, लेकिन हाँ 400-500 लोग एटलीस्ट होंगे ही पूरे मंदिर में। और यहाँ से हम लोग फूल वगैरह लिए, गंगा जल वगैरह खरीदे और फिर जा रहे हैं। और और क्या, और बाकी सब लोग चल रहे हैं आगे आगे, मैं भी जा रही हूँ। और राज है यहाँ पे बाबू को लेके, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे दोनों। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि कैसे भी छोटा सा एटलीस्ट आपको क्लिप ऐड करके दिखा दूँ कि हाँ यहाँ पे ये ही मंदिर है, जो मतलब यही यहाँ के शिव जी हैं। अगर हम लोग यही सावन में आते ना, सावन में या फिर जिस टाइम पे वो होता है दुर्गा पूजा, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। हम लोग को दर्शन क्या पैर रखने का जगह नहीं होता, जैसे राज बता रहे थे, क्योंकि वो लोग आए हुए हैं। बट बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और ये यहाँ पे माता जी थी, काली माता थी या पता नहीं कौन सी माता थी, तो पहली बार ही आई हूँ तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। तो यहाँ से भी हम लोग अच्छे से प्रणाम वगैरह किए, और प्रसाद के रूप में यहाँ से कुछ ना कुछ बिंदी सिंदूर या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मुझे चूड़ी मिली, तो फिर मैं वहाँ से चूड़ियाँ ली थोड़े से, और बहुत अच्छे से पूजा हो गया। बहुत शांत लग रहा था, और पता नहीं क्यों ना अंदर से इतना इमोशनल थी मैं कि अगर कोई मेरे को पकड़ लेता ना, गले लगाता, तो मैं बिल्कुल रो देती। क्योंकि इस टाइम पे ना इस जगह पे मैं आई थी, बट मन में इतना चीज़ें खल रही थी, इतनी चीज़ें खल रही थी कि बस वो मैं जानती हूँ। अभी मेरे को वॉइस एडिटिंग देते टाइम पे ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, और पूरा गला मेरा बैठा हुआ था, तो इसलिए मैं 6 या 7 या 8 तारीख तक व्लॉग को अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं कुछ भी बोल ही नहीं पाती, बहुत ज़्यादा गला फंसा हुआ था, एकदम आवाज़ नहीं निकल रहा था। तो फिर हम लोग 7 को वहाँ पे बाबू का बर्थडे था, तो वो सब सेलिब्रेट करके 8 को हम लोग आ गए हैं पिंजरोई घर पे मेरे। तो यहाँ पे पंडित जी से टीका वगैरह हम लोग लगवाए, धगी वगैरह बंधवाएँ, और यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स दीदी ऐड कर दी है, वही वीडियो बना दी थी। बाकी बूचन है तो बहुत हेल्प कर देती है मेरा। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने साड़ी पहना था तो दिक्कत हो रही थी। और ये है क्या, इनको नंदलाल नंदी महाराज है यहाँ पे, तो वहाँ पे दीदी कुछ अपना विश कर रही थी, विश मांगी। फिर राज और मैं, बुआ जी सब लोग किए, बट छोटा छोटा मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, और थोड़ा सा मैंने उनका पाँव दबाया, और एक ना सिक्का रखी थी, तो फिर मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया, 10 का या 5 का सिक्का था। और साड़ी में सच में सुंदर लग रही हूँ ना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है और कुछ किया नहीं है। फिर भी यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ पे फेमस है कि यहाँ पे अचार बहुत तरह के मिलते हैं, लगभग 27-28 तरह के अचार था। और रात का 8 बज गया, हम लोग को पूजा वूजा करते मंदिर से निकलते 9 बज गया था। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ खाना वाना खाए, क्योंकि सुबह 9 बजे के निकले कुछ भी खा पी के नहीं निकले थे। गाड़ी में बस फल और चाय पिया था हम लोगों ने 1-2 बार। फिर यहाँ से हम लोग कुछ देर आगे गए, और आगे जाने के बाद गाड़ी में 2-3 घंटा हम लोग रेस्ट किए, और 3 बजे सुबह में फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, मतलब रास्ते से निकल गए। और सुबह का फिर डायरेक्टली मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। जो अंदर मेरी कमी खिल रही थी ना, बस वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती हूँ, बट वो मुझे पता है कि मेरे मायके की कमी थी, क्या कमी थी, बस एक छोटा सा हिंट है। बट बहुत लग रही थी। वैसे तो बुआ जी लोग हैं तो नहीं उतना समझ आता है, इवन दीदी भी है तो ठीक है, बट क्या ही बोलूँ, बस होता है, मैं नहीं यहाँ पे बता सकती हूँ। मस्ती करते हम लोग घर पे आए। 6 तारीख की सुबह में हम लोग घर पे आ गए थे, और बाबू बहुत ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो गया था, मतलब उल्टी कर रहा था और बाथरूम भी बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे मैं ओइचने के लिए लेके आ गई थी, क्योंकि इधर उधर घूमने की वजह से हो सकता है कि नज़र वगैरह लगा हो। और सच में गाइस लिटरली उसे नज़र लगा हुआ था। सरसों, उसके बाद अजवाइन, थोड़ा सा हींग, प्याज का छिलका, और लाल वाली सूखी मिर्च, सरसों एंड परथन, प्याज का छिलका, ये सब मैंने लेके और बाबू को अच्छे से ओइछा, मुझे जैसे आता है, क्योंकि बुआ जी नहीं थी, वो दवा के लिए गई थी किसी के साथ, आजी के साथ दवा लेने गई थी। और बस मेरा नॉर्मल ड्रेस है भाई, रात को सो के उठी थी, ये 9-10 बज रहा होगा। तो फिर यहाँ पे मैं बाबू को ओइच रही हूँ। फिर बाबू के ओइचने के बाद दीदी के दोनों बाबू बुचन को ओइछा, खुद को भी और दीदी को भी ओइछा, क्योंकि नज़र लग जाती है, नज़र ये चीज़ रियल होता है। यहाँ पे गोईठा वगैरह था नहीं, तो फिर मैंने कूट में ही जो भी जला वला दिया, और लिटरली नज़र लगा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं सरका। 6 तारीख को बाबू का बहुत तबीयत ख़राब था, और बुआ जी मुँह में जाने भी नहीं दे रही थी। तो फिर 7 को हम लोगों ने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया, और बाबू बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था, रो रहा था, बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया। जैसे तैसे हम लोगों ने बस केक कटवाया, और केक कट
टेस्ट अगेन बहुत अच्छा था और मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे व्लॉग लाने के लिए। प्लीज़ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम से मिल जाए कि मैंने व्लॉग डाला है या वीडियो डाला है और आप लोग जाके इन्जॉय करें। प्रयागराज का मैंने शॉर्ट्स डाल रखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके चेक कर लेना। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट्स। बाकी यहाँ पे बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। मैं तो बहुत गुस्सा कर रही थी भाई और मैंने कुछ भी यहाँ पे तैयारी नहीं किया था क्योंकि बच्चे का तबीयत ख़राब होता है ना तो ऑलरेडी मन वैसा सा हो जाता है।